जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने राजर्षि क्लासेस पे। मैं प्रिया सिंह आज आपके साथ निपुण भारत मिशन के ऊपर पूरा एक कंप्लीट सेशन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बार बार इस टॉपिक से आ रहा है, तो इसीलिए इस टॉपिक को कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें मैंने बताई है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक भी कर दें। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा निपुण भारत मिशन है, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। निपुण भारत मिशन की जो फुल फॉर्म है, एन जो है वो क्या है, नेशनल। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब हम कहते हैं ना, एक पहल ले रहे हैं। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर किसके लिए ले रहे हैं, प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो देखिए, ये आपका निपुण है, ध्यान से इसको देखिए। निपुण क्या है आपका, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अगर इसको हम सरल शब्दों में कहें तो ये क्या है कि ये एक सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ली जाने वाली वो पहल है जो किसके लिए करी जा रही है, ताकि बच्चे जो रीडिंग में और समझ के साथ जो पढ़े उसको समझ के साथ, और न्यूमरेसी जो बेसिक उनकी बेसिक जो उनका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो उनका बिल्ड हो। तो इसके लिए क्या है, एक बेसिक इनिशिएटिव लिया जा रहा है जो निपुण भारत के रूप में है। तो ये निपुण भारत सबसे पहले जानिए किसके पार्ट है। तो ये जो एनईपी 2020 हमारी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंदर ये निपुण भारत एक हिस्सा है, निपुण भारत मिशन के नाम से। ठीक है, तो निपुण भारत मिशन का फुल फॉर्म आपको आया, नेशनल इनिशिएटिव, फिर नेशनल इनिशिएटिव, ठीक, फॉर प्रोफिशिएंसी। ठीक, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से होना चाहिए। ठीक, ये एनईपी के अंदर जो है क्या है, एक आपका हिस्सा है। उसके अलावा ये एक एफ स्कीम है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं FLN स्कीम, जो आपका क्या है कि फ्लुएंसी इन, एक हमारे स्कीम के अंडर में है जिसको हम कहते हैं FLN स्कीम। कौन सा, जो निपुण भारत मिशन है किसके अंडर में है, ये FLN स्कीम के अंदर है, FLN स्कीम के अंतर्गत है। अब ये FLN स्कीम क्या है, तो ये है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के अंदर जो निपुण भारत मिशन है एनईपी के अंदर इसका एक हिस्सा है। ये क्या कहता है कि बच्चे के अंदर फाउंडेशनल स्टेज से ही जो उसके अंदर क्या आ रही है, लिटरेसी क्या वो पढ़ रहा है, और न्यूमरेसी का ज्ञान वो एकदम उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब ये किस किस एज से, तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉन्च कब किया गया। ठीक है, कि कब ये जो है आया, तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो पहले MHRD थी अब उसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर एनईपी 2020 के तहत इसको भी लॉन्च किया गया था। और डेट आपको याद रखनी है, तो जुलाई 2021 या 5 जुलाई 2021 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसको लॉन्च करने के पीछे क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट था, तो इनका जो था कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी एजुकेशन है, वो कैसी हो, वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो, ठीक, एकीकृत हो, इंजॉयबल हो, जो बच्चे उसको कर रहे हैं वो उसको एज अ बर्डन न लें। ठीक, ऑल इंक्लूसिव। सोचिए, इंक्लूसिव वर्ड खुद अपने में क्या है, समावेशी उसका मतलब ही है, बट उसके बाद भी इन्होंने जो है यहाँ ऑल लगाया है। दैट मीन्स हमें किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। यहाँ एक और खास बात है कि यहाँ पे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो बच्चे वंचित हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, बेसिक उन्हीं का है। ठीक है, एंड इंगेजिंग, और बच्चे क्या रहे, इंगेज्ड रहे एक्टिविटीज के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से, इस पर मेन फोकस किया गया है। ठीक है, अब गोल अचीवमेंट या फिर फोकस पीरियड दोनों को याद रखिएगा कि आखिर जो ये बनाया गया है इसको हमको कब तक अचीव करना है। तो इसका ईयर आप बहुत महत्वपूर्ण है, 2026 से लेकर 27 तक, 2026 टू 2027 तक। हम किस में चल रहे हैं, 2023 में चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे 3 साल 26 और 27 में इनको जो है क्या करना है, जो ये पूरा इनका निपुण भारत मिशन है, इस एम को इनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, चिल्ड्रन, अब मेन यही बात आती है कि जो बच्चे हैं वो किस उम्र के रहेंगे निपुण भारत मिशन के अंदर। तो ये जो एज ग्रुप है 3 साल से लेकर 9 साल के बच्चे, कितने, 3 साल से लेकर 9 साल के बच्चों की एज ग्रुप इसमें ली गई है। साथ में प्री स्कूल टू क्लास 3, प्री स्कूल, अगर आप, ये तो आपकी एज रहेगी, बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए, 3 साल से लेकर 9 साल।
लेकिन अब ये क्या है, स्कूल क्लासेस की बात करें कि जब बच्चा स्कूल में जाएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये उम्र बता रहा है और ये उसकी क्लास बता रही है कि जब बच्चा प्री स्कूल से क्लास थर्ड स्टैंडर्ड थर्ड में रहेगा तब तक ये आपको जो है कौन सा है इस स्कीम के अंदर वो लोग आएंगे, ठीक है। All these will help in achieving the universal attainment of FLN skills. FLN जैसा मैंने आपको बताया फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स को पूरा करने के लिए, मतलब ये जितनी भी यहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, स्कीम की जा रही है, ये क्या है, यूनिवर्सल अटेनमेंट, कि भाई हमें ये पता है कि आज के डेट में क्या है कि बच्चा क्लास 3 में निकल रहा है, 4th में जा रहा है, 5 में वो पढ़ रहा है लगातार, बट उसके अंदर क्या बेसिक वो क्वालिटीज आई हैं जो एक बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशनल स्टेज पे बच्चे के अंदर आनी चाहिए। तो इन चीजों को देखते हुए क्या है कि ये सारी चीजें जो सार्वभौमिक अटेनमेंट हमें मेन क्या करना है, किसके अंडर है, ये FLN स्कीम के अंदर है। तो FLN स्किल्स जो है वो बच्चे के अंदर आई हैं कि नहीं आई हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि अब हम इनके कुछ फीचर्स को देखेंगे, किसके NEP के NEP के अंदर जो हमारा निपुण भारत मिशन है, इनके फीचर्स सबसे पहला क्या है, लक्ष्य सूची को टारगेट करना। अब ये लक्ष्य सूची क्या है, लक्ष्य सूची कहे या फिर FLN कहे, दोनों आपका वही है कि पूरा आपको करना क्या है, टारगेट क्या है, उन बच्चों के अंदर बेसिक न्यूमरेसी को और बेसिक स्किल्स को क्या करना, डेवलप करना। तो यही आपका लक्ष्य सूची है, इसी को टारगेट करना है कि जितने बच्चे हैं, कोई भी बच्चा जो है किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न रहे, ठीक है। एम शिफ्ट, अब इनका जो एम है, जो लक्ष्य है, वो कहां से कहां तक है, तो बाल वाटिका जो आपका प्री स्कूल कहा जा रहा है उसको बाल वाटिका के नाम से भी दे देगा ऑप्शन में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बाल वाटिका टू क्लास 3, ठीक है, जो बच्चे नर्सरी प्रेप में जो जाते हैं, बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 3 तक के बच्चों के ऊपर इनका जो है मेन फोकस, मेन एम है, ठीक। करिकुलम का ये कहा गया है कि NCERT ही पूरा करेगी, ठीक। उसके बाद 5 टायर इम्प्लीमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। 5 टायर इम्प्लीमेंटेशन की जो ये लोग लागू कर रहे हैं उसको 5 उसमें जो है क्रम से जो है वो कर रहे हैं, मतलब 5 लेवल्स में कर रहे हैं। वो 5 लेवल कैसे कैसे होगा, और ये जो 5 है ये सारे स्टेट्स और इंक्लूडिंग यूटी यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड करा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है नेशनल लेवल, फिर उसके बाद नेशनल से जाएगा स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक, और उसके बाद स्कूल लेवल्स पर ये जाएगा, ठीक है। तो 5 लेवल में इन लोगों ने इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का बनाया है, ठीक। अब ये देखिए नेक्स्ट है आपका निपुण ऑफर्ड स्पेशल पैकेज फॉर FLN। जो निपुण है उसके अंदर ही आपको एक स्पेशल पैकेज देखने को मिलेगा, जो आपका फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी है उसके अंदर, जो नाम है निष्ठा। इसको याद कर लीजिए, हो सकता है आने वाले पेपर में आपके निष्ठा से क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से निपुण भारत से आया तो निष्ठा से भी इसकी फुल फॉर्म और ये किस लिए है ये आ सकता है। तो निष्ठा की फुल फॉर्म पहले तो जानिए, उसके बाद ये किस लिए है। तो निष्ठा की फुल फॉर्म देखिए यहाँ लिखी हुई है, नेशनल इनिशिएटिव, दोनों में नेशनल इनिशिएटिव है, इसमें भी है निपुण में भी है, ठीक है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, कि जो शिक्षक हैं उनके लिए, जो वहां पे प्रिंसिपल हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग है एक तरीके से निष्ठा के माध्यम से अंडर द निपुण स्कीम। ये एक स्पेशल पैकेज है कि उन टीचर्स को भी क्या किया जाए, ट्रेन किया जाए। तो क्या है निष्ठा की फुल फॉर्म, नेशनल इनिशिएटिव और स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें किस लिए है कि जो बच्चा है उसके अंदर क्या हो कि जब वो कक्षा 3 पढ़कर निकले तो उसके अंदर जो है उसके क्या हो कि फाउंडेशनल उसके अंदर लिटरेसी और न्यूमरेसी का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये भी आपको दे सकता है कि अ चाइल्ड शुड रीड, कि जब इनसे निपुण भारत मिशन जो इन्होंने मिशन बनाया है, जब इस मिशन से कोई बच्चा पास होके निकले तो कुछ ना कुछ लर्निंग आउटकम होना चाहिए, कि पता कैसे चलेगा कि बच्चे को आया कि नहीं आया। तो इसके लिए इन्होंने बताया है कि चाइल्ड शुड रीड एट लीस्ट 60 वर्ड्स। अब यहाँ देखिए एट लीस्ट लिखा है, कम से कम, ज्यादा हो सकता है बट कम नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा ऑप्शंस में, एट लीस्ट 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स वो पढ़े पर मिनट, ठीक, ऑफ अ कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट। उसको अगर एक कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट दे दिया जाता है तो
एक्यूरेटली, सही सही, आफ्टर पासिंग क्लास 3। समझ में आ रहा है कि बच्चा जब क्लास 3 बाल वाटिका से क्लास 3 तक निकल लेगा, ठीक, तब उसके बाद उसको अगर एक कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बुक दी जा रही है पढ़ने को, तो वो उनमें से 1 मिनट में ही क्या करे, कम से कम 60 शब्दों को पढ़ सके, वो भी सही सही, ठीक। तो ये इनका लक्ष्य है। इसके अलावा जब अगर आप बात करें कि निपुण भारत मिशन जो है या आपका एनईपी जो है, एनईपी से आप देखें कि 360 डिग्री हम बच्चे की असेसमेंट करेंगे, उस असेसमेंट में भी फॉर्मेटिव असेसमेंट पे बल देंगे। उसके अलावा यहाँ पे बच्चे का जो सीएपी वाला है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी की आती है, तीनों को ध्यान देंगे। और अगर आप बेसिक निपुण भारत की बात करें तो ये लोगों ने बहुत हद तक ये कोशिश की है कि जो बच्चे आर्थिक सामाजिक रूप से वंचित हैं उनके ऊपर हम खास तौर से फोकस करें, जो बच्चे बेसिक एजुकेशन ही नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा और अगर इनकी बात करें तो इन्होंने मतलब टॉय उसको दिया है कि जो खिलौना है उसके माध्यम से बच्चा सीखे, ठीक है, अनुभवात्मक शिक्षण, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करके सीखे, खुद से करके सीखे, ताकि, और इन्होंने बच्चे के समग्र विकास पे ध्यान दिया है, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, कि सिर्फ बच्चे का एक कौशल या एक तरफ जो है उसका विकास ना हो, उसका विकास सर्वांगीण हो, ठीक है। प्लान बहुत ही अच्छा है, जैसे निपुण भारत हो, निष्ठा हो, ठीक, बट ये इम्प्लीमेंटेशन की जो है, तो आपके जितना था सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारी चीजें हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।